दोस्तों नमस्कार। बाढ़ का समय चल रहा है। सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, बाढ़ में, भूस्खलन में तमाम ऐसी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जिसमें पता नहीं कितने लोग बेघर हो जाते हैं, कितने लोगों की जान चली जाती है। यानी बेघर होने वालों की और जान जाने वालों की चिंता हमारे देश की तमाम सरकारों ने की है। जो लोग कहते हैं कि 70 सालों में क्या हुआ, केवल बाढ़ नियंत्रण, नदियों का उपयोग प्राकृतिक संसाधन के रूप में और उनका संरक्षण करने की ये जो योजनाएं पिछले 70 सालों में हुई थी, उस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा और ये परीक्षा उपयोगी भी होगा। इसमें से बहुत से प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। आंकड़े सिलसिलेवार में प्रस्तुत करूंगा, धैर्य रखिए और जरूर सुनिएगा, क्योंकि नदी प्राकृतिक संसाधन होती है, इसमें मातृत्व शक्ति का अभाव होता है। कोई भी भौगोलिक इकाई उसमें जान नहीं होती है और ना ही कोई शक्ति होती है। इसलिए बड़े जोश में न रहें, नदियों में गहराई में उतर कर न नहाएं। आए दिन लोग डूबते हैं, ये सावधानी रखिए। आस्था भी वहां बचा नहीं सकती, इसलिए सतर्क रहिए। अब मैं बात करूंगा भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की, जो उंगली उठाई जाती है केवल 70 साल में क्या हुआ। केवल नदी घाटी परियोजनाओं से आप समझिएगा कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं वे परियोजनाएं होती हैं जो एक से अधिक उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं और उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं, जैसे कि बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, पेयजल, पीने का पानी आदि की आपूर्ति, पन बिजली यानी उन बहुउद्देशीय योजनाओं से बिजली का उत्पादन भी होता है, मत्स्य पालन, मछली का पालन वगैरह, और पर्यटन के लिहाज से भी ये है। यानी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और संरक्षण होना चाहिए। इन दोनों के माध्यम से हम अपने लोगों की जिंदगियां खुशहाल बना सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। संवेदनशील सरकार ने, जिसके हाथ में आजादी के बाद सत्ता आई थी, उसने कैसी गई, उसके बाद भी जो सरकारें आती गई, उन 70 सालों में नदी के मामले में क्या किया, सुनिए। पहले हीराकुड बांध परियोजना की बात करते हैं, जो 1946 में इसका शिलान्यास हुआ था। 1957 में यह बनकर तैयार हुआ, उद्घाटन हुआ। यह महानदी पर बना हुआ है और उड़ीसा राज्य के लिए ये तमाम सुविधाएं देती। दूसरी है दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी पर बनी हुई है। झारखंड और पश्चिम बंगाल को अपनी सेवाएं देती है, इनके लोगों को लाभ इससे मिलता है। इसमें भी दामोदर घाटी परियोजना के अंदर दो परियोजनाएं हैं। एक पंचायत परियोजना है जो 1948 में शुरू होकर के 1959 में पूरा हुई और दामोदर नदी पर बनी है, जैसा कि पहले भी कह दिया। इससे झारखंड और पश्चिम बंगाल के राज्य के लोग लाभान्वित होते हैं। फिर इसी में है दामोदर नदी घाटी परियोजना की दूसरी योजना, तिलैया परियोजना। इसका भी उद्घाटन 1948 में हुआ। यह बन करके 1953 में तैयार हुआ। यह उसी की एक सहायक नदी है, बराकर, उस पर बनी हुई है। इस परियोजना से, यानी तिलैया परियोजना से झारखंड राज्य के लोगों को लाभ पहुंचता है। तीसरा नंबर है हीराकुड बांध परियोजना, जिसका उद्घाटन तो बाद में हुआ, लेकिन शिलान्यास, इसकी शुरुआत 1947 में हुई थी और 1957 में बनकर पूरा हुआ। महानदी पर बना हुआ है, उड़ीसा राज्य को इसका लाभ मिलता है। गांधी सागर बांध परियोजना, जिसकी शुरुआत 1954 में हुई और 1960 में बनकर तैयार हुआ। ये चंबल नदी पर बना हुआ है, इससे मध्य प्रदेश के लोगों को लाभ मिलता है। पांचवा नंबर है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। ये परियोजना 1948 में शुरू होकर के 1963 में पूरी हुई थी। यह सतलज नदी पर है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। छठवां नंबर है नागार्जुन सागर बांध परियोजना। 1955 में शुरू होकर के 1967 में पूरी हुई थी। कृष्णा नदी पर बना हुआ है और ये इससे लाभान्वित होने वाले राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। गोदावरी नदी घाटी परियोजना, ये 1964 में शुरू होकर के 1969 में पूरी हुई और तब से ये आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, उड़ीसा राज्यों को
अपनी सेवाएं यानी उससे उपयोगिता उनके लिए सिद्ध हो रही है, उसके लोग लाभान्वित हो रहे हैं। किस नदी पर बना हुआ है? गोदावरी नदी पर। नर्मदा घाटी बांध परियोजना 1969 में शुरू हुई थी और 1985 में पूर्ण हुई थी। बीच में बहुत विवाद भी रहा, नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चले, लेकिन ये नर्मदा नदी बनी है, नाम से भी स्पष्ट है। इस परियोजना से कौन कौन राज्य लाभान्वित है ये जान लीजिए। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। नवा है उकाई परियोजना। उकाई परियोजना 1964 में शुरू हुई और 1972 में पूरी हो गई थी। ये ताप्ती नदी पर बना हुआ है, इससे गुजरात राज्य को लाभ पहुंचता है। पोंग बांध परियोजना 1961 में शुरू होकर के 1974 में पूरा हुई थी। ब्यास नदी पर बनी हुई है और हिमाचल प्रदेश को इसका लाभ मिलता है। 11 नंबर पर है राणा प्रताप सागर बांध परियोजना। ये 1960 में शुरू हुई, 1975 में पूरा हुई थी और चंबल नदी में बनाया गया है। ये राजस्थान के लोगों को इससे तरह तरह के लाभ मिलते हैं। टिहरी बांध परियोजना जो 12वें नंबर पर है, इसकी शुरुआत 1972 में हुई और 1978 में ये बन करके तैयार हुआ। भागीरथी नदी पर बना हुआ है और उत्तराखंड राज्य को इसका वर्तमान में लाभ मिल रहा है। 13 नंबर पर है तवा परियोजना। ये 1958 में इसकी शुरुआत हुई और 1978 में बन करके तैयार हुई। तवा नदी पर बनी हुई है और मध्य प्रदेश राज्य को इसका लाभ मिलता है। 14वां नंबर बाड़ा सागर परियोजना का है। बाड़ा सागर परियोजना 1978 में शुरू होकर के 2006 में पूरा होती है। सोन नदी पर बनी हुई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों को अपनी लाभ या सेवाएं या उपयोगिता दे रही है। 15 नंबर पर है बंसधारा परियोजना। बंसधारा परियोजना की शुरुआत 2006 में हुई और 2010 में ये पूरा हुई। ये बंसधारा नदी पर बनी हुई है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के राज्यों के लोगों को ये लाभकारी सिद्ध हो रही है। 16 नंबर पर है महादई परियोजना। ये महादई परियोजना 2004 में शुरू हुई और 2010 में पूरी हुई। ये महादई नदी पर बनी हुई है और गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों को इसका लाभ मिलता है। नंबर 17 है सरदार सरोवर बांध परियोजना। ये भी नर्मदा नदी पर बनाई गई है और 1961 में इसकी शुरुआत हुई और 2017 में पूरा हुई है। यह परियोजना यानी कि सरदार सरोवर बांध परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। बरगी परियोजना 18 नंबर पर है, जिसे आजकल वर्तमान में रानी अवंतीबाई लोधी नदी घाटी परियोजना कहते हैं। यह परियोजना 30 बांधों की एक श्रृंखला है और इसकी शुरुआत 1974 में हुई थी। 1990 में बनकर तैयार हुआ। ये बरगी नदी पर बना हुआ है। बरगी नदी नर्मदा नदी की ही एक सहायक नदी है। इससे मध्य प्रदेश राज्य को पूरा लाभ मिलता है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप हमेशा सुनी सुनाई बातों पर नहीं, ये आंकड़े जो हमने प्रस्तुत किए हैं, क्या ये इस 10 सालों में बने या पिछले 70 सालों में बने थे? देश की जनता को बाढ़, सूखा से बचाने के लिए, कि एक जगह बाढ़ आती है, नदी घाटी परियोजनाओं से फिर नहरें निकाल करके दूसरे क्षेत्रों में सिंचाई के लिए भेजा जाता है, तो वहां बाढ़ पर नियंत्रण भी होता है। बहुत से उद्देश्य हमने आपसे पर चर्चा करके बताया है। इसलिए अपने कान, आंख और नाक, मुंह सब खोल कर रखिए। गुमराह करने वालों पर भरोसा न करें और जो काम जिसने किया है उसे श्रेय देना न भूलें। जय भीम,